तो पुरुषोत्तम अवस्था में जब पहुंचता है तो अब न ब्रह्म है और न जीव है न माया है, वो मायातीत अवस्था है, तो साक्षात परमात्मा ही होते हैं। अब तो माया उसके अधीन है, अब माया के अधीन नहीं है। परमात्मा की तो शक्ति है और आदमी शक्ति है, तो माया परमात्मा के अधीन रहती है। ठीक है, इसलिए माया न व्याप्त करती है और न उसके द्वारा किया गया कोई भी कर्म फल देने वाला होता है। यानी एक कर्म होता है फलदायी, आप कर्म कीजिएगा तो फल भोगना पड़ेगा, उसका फल प्राप्त होगा। और दूसरा होता है अकर्म, जो कर्म करते हुए भी अकर्म ही बना हुआ है, उसका कोई फल ही नहीं है। इस अवस्था में कोई बंधन नहीं है, फल है ही नहीं, तो किस फल को भोगने के लिए रहेगा? बात खत्म है। हंसते हंसते संसार में आगे से जिंदगी जी लेते हैं, संसार से निकल के चले जाते हैं। उसमें भगवान ने वर्णन किया है, भगवान कृष्ण ने कहा कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्मागनो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। वह ब्रह्म को अर्पित यानी पूर्ण ब्रह्म में समर्पित ब्रह्म और ब्रह्म रूपी अग्नि में ब्रह्म रूपी आहुति देने से ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, और उसी ब्रह्म को प्राप्त होता है। प्रत्येक कर्म अकर्म होते हुए ब्रह्म को चला जाता है। फिर शून्य अवस्था, तो ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, उसी ब्रह्म में वो समाहित हो जाता है, अर्थात उसका कोई फल ही नहीं, खत्म, बिल्कुल खत्म, शून्य हो गया। तो होता कैसे? होता ऐसे है, ओम पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह पूर्णमद हो गया। आप लोग गौर से सुनिएगा, आप समझ पाइएगा कि नहीं सो जानिए, आपका कितना दिमाग काम कर रहा है। तो पूर्णमदः पूर्णमिदम्, जो ब्रह्म पूर्ण है उसमें जो पूर्णता दिलाने वाला है वह भी पूर्ण ही है। एक ग्रहण करने वाला है, एक दाता बन के दे रहा है, दोनों ब्रह्म ही है। पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, उस पूर्ण में से जो भी निकल के दिया जा रहा है वह भी पूर्ण हो रहा है। पूर्ण से पूर्णमादाय, उस पूर्ण में से जितना निकाल दिया जा रहा है फिर भी दोनों खाली नहीं हो रहा है, दोनों पूर्ण है, बराबर है। आठा ठना पैसा दोनों बराबर, रुपया हो गया, रुपया के दो भाग, लेकिन यहाँ तो रुपया के दो भाग है, नहीं, रुपया रुपये रहेगा, आठा ठना नहीं होगा। रुपया दे दिए फिर रुपया रहिए गया, उसका नाश नहीं होता, आधा नहीं होगा, रुपया ही रह जाएगा, दोनों पढ़ने पर रुपये ही रहेगा, पूरा 16 थोड़ा भी कम नहीं। यह ब्रह्म की उच्चतम अवस्था है। इस अवस्था में प्राप्त करने वाले योगी पुनः लौटकर संसार में नहीं आते, वो परम गति को प्राप्त करते हैं, परम धाम को चले जाते हैं। शेष जिंदगी जी करके अंत काल में, जो शरीर का अंत काल है, उस काल में सारे दरवाजे खुले रहते हैं, और किस मार्ग से कम प्रस्थान करना है संसार सब जानते रहते हैं। 6 महीना, साल भर, 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना, 15 दिन, 1 सप्ताह, 10 दिन पहले सब सूचना मिल जाती है, और हंसते हंसते संसार से जाते। वो मरते नहीं है, वो शरीर का त्याग करते हैं। मरना और शरीर त्याग में दोनों में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। जो मरेगा वह जन्म लेगा,
जो शरीर का त्याग करेगा वो लौट कर ही आएगा, क्योंकि शरीर त्याग कर आत्मा नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति तापो न शोष्यति समारुतः। यह किसी भी स्थिति में उसका नाश नहीं हो सकता, अविनाशी है। न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल उसको गला सकता है, आना उसको धूप सुखा सकता है। किसी भी स्थिति में उसका नाश नहीं है, अर्थात अविनाशी है। वह अविनाशी कौन है? आत्मा, जो जीव के शरीर के अंदर है, हम आप लोगों के शरीर के बीच में है, उसका नाम आत्मा है। यही आत्मा जब त्रिगुणमयी माया का बंधन त्याग कर जब मुक्त होती है तो परम अपनी ब्राह्मी अवस्था से भी आगे यात्रा कर अपने परम अवस्था को प्राप्त करती है, वह मुक्तावस्था है। मुक्त पुरुष का रहने कैसा होता है, वो रहते कैसे है? तो मूक भिखारी अंध भयो कानन से नहीं सुन, मुक्त पुरुष रहे भय संसारी जाने ना गुण अवगुण। ओ मुंह से गूंगा बनकर, आंख से अंधे बन करके, कान से बहरे बन करके, शरीर से शून्य होकर के रहते हैं। किसी का अहित नहीं चाहता, सबके हितकारी ही है, लेकिन उनको कोई पहचानता नहीं है। गुण अवगुण तो उसमें है ही नहीं, इसलिए गुण दोष तो संसारी के पास है। भले उनमें भी वह निकाल ही लेता है, लेकिन उनमें होता नहीं है। कहने को तो परमात्मा को भी धज्जी दिखा देता है, उनको भी कुछ अरुल जरूर सुना देता है, लेकिन परमात्मा तो परमात्मा है। ऐसे ही मुक्त पुरुष हंसते खेलते संसार से निकल कर चले जाते हैं। कभी कभी वो अपना स्वांग भी रचाते हैं, कभी बीमार होने का तो कभी मृत्यु का, क्या मर रहे हैं। जैसे ऋषि सांदीपन ने किया, उनके गुरु ने किया था। सांदीपन, ऋषि सांदीपन के गुरु ने किया था। कहा कि देखो बेटा, आज से 3 महीने के बाद मेरे शरीर में गलत कुष्ठ की बीमारी हो जाएगी। तुम सबों में से कौन ऐसा मेरा चेला होगा जो उस अवस्था में हमारी सेवा कर पाएगा? हाथ उठाओ, खड़ा हो। सब चेला सिर झुका लिया। बाप रे बाप, कहीं हम लोग न फट जाए। हाँ, एक बात जान लो, नित्य क्रिया से निवृत्त कराना, समय पर नाश्ता कराना, भोजन कराना, घाव धोना, दवा लगाना, समय से लकड़ी चुन के ले आना, भिक्षाटन करके आना, उसमें यदि विलंब हुआ तो इसी डंडा से कपार फोड़े। एक क्षण का भी विलंब हुआ ना तो डंडा से कपार फाड़ देगा। तो सांदीपन खड़ा हो गया, कहा कि मैं गुरुदेव। सारे चेला तो सिर झुका लिए। कहा कि बेटा सांदीपन, तय कर लिया है तो जी समय बहुत कठिन होगा तो जी गुरुदेव मैं तैयार हूं। खूब सोच विचार लिया गुरुदेव। जीना और मरना तो आपके लिए गुरुदेव, अब क्या है संसार में, अब घर जाकर के हम क्या करेंगे? आपके लिए शरीर है, हाजिर है। गुरुदेव ने कहा कि सबके सब अपने अपने घर लौट जाओ, सिर्फ सांदीपन ही मेरे आश्रम में जाएगा। महीना बीत गया, दूसरे महीने बीत गए, तीसरे महीने भी बीत गए। सांदीपन ऋषि ने सोचा कि गुरुदेव यूं ही नहीं तो कह दिए हैं डराने के लिए। हमारे गुरुदेव तो कभी बीमार हुए नहीं, इतना भयंकर रोग इनको हो जाएगा शरीर में। बस उसी के कल होकर के रातें भर में पूरा कुष्ठ की बीमारी हो गई। उसके कल होकर फट के बहने लगा बवाल सब। उसकी आगे थोड़ा पिल्लू भी काव्यांश आ गया। अब लकड़ी तोड़ कर लाना,
अन्न भिक्षाटन करके लाना, समय से गुरुदेव को स्नान कराना, घाव में पोछा लगाना, दवा लगाना, नाश्ता कराना, भोजन कराना, उसमें कभी विलम्ब हो जाता था